अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पसंदे बनाना सिखाऊंगी और उसके लिए मैंने एक आधा किलो पसंदे लिए हैं। पसंदे का गोश्त लिया है बड़े का, गाय का। और ये मैंने जो है वो चने, 1 कप तकरीबन चने लिए, आधा कप। और ये मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो प्याज लिए, और लहसुन अदरक का पेस्ट है, और पपीता है, और प्याज है ये ब्राउन की हुई है। और ये मैंने छोटी सी प्याज ली है जो ब्राउन की है। नमक है, और पिसी मिर्च है, और ये गरम मसाला है पिसा हुआ। और इसमें जो है मैं डालने के लिए जो धनिया लूँगी साबित, और ज़ीरा, इन दोनों को मैं ज़रा सा ब्राउन करूँगी और फिर पीस लूँगी। इसको भी, इसको प्याज को सबको पीस लूँगी इनको। अच्छा, अब मैं इसमें जो है ज़ीरा और धनिया डाल के ज़रा सा ब्राउन करूँगी। ये मैंने इसमें चने डाले, और ये खसखस डाली है जो कि एक छोटी चमची होती है चाय की, वो। और आधा कप मैंने ये चने डाले, और ये 1 कप मैंने प्याज डाली है, कच्ची प्याज। और इनको मैं ब्राउन कर लूँगी, अब वो पीस लूँगी मैं। ब्राउन प्याज भी डालनी थी इसमें मुझे, वो भी डालूँगी, वो थोड़ी देर में डालूँगी। पहले ये मैं पीस लूँ क्योंकि चने मुश्किल से पीसते हैं, और वो ब्राउन प्याज जो है वो ऑयली होती है, तो इसलिए उसको मैं बाद में डालूँगी। तो ये चने पीस रही हूँ इसमें, और खसखस, और अब ये डाल दूँगी मैं ब्राउन की हुई प्याज। ये छोटे साइज़ के लिए मैंने ब्राउन प्याज, और सॉल्ट भी डाल दूँगी इसमें, ताकि इससे जो है ना ज़रा अच्छा पिस जाएगा। और दही भी ली है मैंने, जो कि बताना भूल गई थी। तो इसमें मैंने 1 कप दही भी ली है, वो भी डाल दूँगी। अभी इन सब चीज़ों का मसाला बना लूँगी मैं। ये मैं ग्राइंड कर रही हूँ, और ग्राइंड करने के बाद इसको ये अच्छे तरीके से बारीक, बिल्कुल बारीक ग्राइंड करूँगी। ये ग्राइंड हो गया है, और कुछ चीज़ें पहले से पिसी हुई थी। और ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है ग्राइंड किया हुआ। वो दही मैंने रखी है, और ये जो है लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि पहले से मैंने पीस के रखा हुआ था। और ये कच्चा पपीता है, ये भी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और दही भी डाल दूँगी मैं। दही तकरीबन 1 कप के बराबर है। ये अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया था पहले से, और ये इसमें डाल के इसका पेस्ट तकरीबन तैयार हो गया है। अब ये पसंदों में डाल दूँगी मैं। और ये मिर्च, पिसी लाल मिर्च, और गरम मसाला है पिसा हुआ। ये अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लिया, मिक्स कर लिया इसको मैंने। ये बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। अब इसमें जो है ये डाल के तो मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको चमचे से मैं अच्छी तरह से मैरिनेट कर लूँगी, ताकि ये इसमें पपीता डला हुआ है तो इसलिए ये गल भी जाएगा आसानी से। और इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया मैंने। ये सब में लग जाए, ताकि अच्छे तरह से, चाहे तो आप हाथ से कर सकती हैं, चाहे तो आप चमचे से कर लें। हाथ से कर लेंगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे तरीके से सारा मसाला सब में लग जाए। तो बहुत टेस्टी बनते हैं ये। कोई मेहमान आता है उसके आगे आप बना के रख सकती हैं। ये बहुत मज़े के हैं ये, बहुत मज़े के बनेंगे। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। आपको मैं बहुत इजी तरकीबें दिखाऊंगी। अच्छा, इसको मैं फ्रिज में रख दिया है, और फ्रिज में रखा हुआ था मैंने 4 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरीके से ये थोड़ा सा पपीता लगा हुआ है तो ये ज़रा सा गल सा जाता है पपीते की वजह से। तो 4 घंटे ये रखा था, और ये निकाल के अब ये देगची में ऑयल डाला है मैंने, और उसमें ये डाल दूँगी, और थोड़ा सा भूनूंगी। इसका अपना पानी भी निकल जाता है इसमें, थोड़ा हल्की आंच पे रखूँगी तो इसका अपना पानी भी निकल जाता है। और ये उसी में ही हल्की से वो पकने में ही ये गल जाता है। इसको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। ये जब इसका अपना पानी निकल जाएगा तो इसको भून लूँगी। अभी इसको थोड़ी सी हल्की आंच पे इसको ऊपर नीचे करके ना, तो इसको ढक के रख दूँगी मैं। ये देखें, ये तकरीबन अच्छी तरह हो गया है। ये गल भी बहुत आसानी से गल जाएगा इसमें, क्योंकि कच्चा पपीता लगा हुआ है तो ये आसानी से हो जाता है।
और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मैंने दूसरी तरफ कोयले गर्म करने को रख दिया है। एक कोयले की भाप भी दूंगी इसमें। अभी इसको मैंने ढकना ढक के रख दिया है। और ये कि ये थोड़ी देर में ये अच्छी तरह हो जाएगा। तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रखा है। 15 मिनट के लिए। अब इसको मैं भून लूँगी। ये हो तकरीबन अच्छी तरीके से खुशक हो गया है। और इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल भी नज़र आ रहा है, देखें। इसको ना थोड़ी देर तक भूनूंगी। और ये मैंने ना कोयला जो रखा है तो वो इस पे रख के तो उसका धुआं दे दूंगी। ये ऐसा लगता है जैसे कि बाजार का बना हुआ होता है ना, जैसे कबाब वगैरह इस तरह का लगता है। बहुत टेस्टी होते हैं, ये आप बनाइएगा ज़रूर। ये हल्का सा ऑयल डाल दिया मैंने, छींटा दे दिया ऑयल का। और ये इसको दम पे रख दिया, ये धुआं की तरह। धुआं अच्छी तरह से देखें उसमें भर रहा है। उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, ऐसा लगता है जैसे कोयले में बना हुआ हो। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा बना हुआ है ये। ये देखें इतना धुआं इसमें से आ रहा है। और ये मैंने ना कोयला पहले से हल्की आंच पे रख रख दिया था कोयले को पकने के लिए। देखने के लिए कोयला अच्छी तरह से हो गया तो फिर मैंने इसमें ये रखा है। अब ये देखें, ये तकरीबन थोड़ी देर के लिए रख दिया। अब इसमें कोयले की प्लेट हटा दूंगी मैं। और ये देखिए बहुत मज़े का बनेगा, ये आप खा के ज़रूर देखिएगा। और बहुत टेस्टी है, देखें इसका इसके वो देखें ऊपर से स्ट्रक्चर ही बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी और आप ये ज़रूर बनाइएगा। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा लगेगा ये मैं और भी आपको बहुत सारी डिशेस बना के दिखाऊंगी। और ज़रूर सिखाऊंगी आपको। और आप जो है ना सूप भी बनाना सिखाऊंगी। सूप मैंने कुछ डाले में कुछ और डाल दूंगी। आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।